नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इक्विटीवर्स। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है गैप। गैप का यूज बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर किसी को यूज करने आए तो बहुत अच्छा भी यूज होता है। इसमें डबल बातें हैं। नॉर्मल ट्रेडर जनरली गैप यूज नहीं करते, लेकिन जो एक्सपर्ट ट्रेडर है जिनको काफी साल का एक्सपीरियंस है, वो गैप को बहुत अच्छा यूज करते हैं। वो आगे जैसे जैसे अभी तो थ्योरी है, पहले थ्योरी बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। फोटो में मैंने एक साथ ही चारों तरफ के गैप को दिखाने की कोशिश की है। पहला है हमारा कॉमन गैप, दूसरा है हमारा ब्रेक अवे गैप, तीसरा है हमारा कंटिन्यूएशन गैप और चौथा है हमारा एग्जॉशन गैप। पहले गैप से शुरुआत करता हूं। कॉमन गैप मोस्टली जब मार्केट साइडवेज रहता है, ना ज्यादा तेजी ना ज्यादा मंदी, एक रेंज में मार्केट जब फंस जाता है, सपोर्ट पॉइंट तक गया, नीचे रेसिस्टेंट पॉइंट को आया, नीचे सपोर्ट पॉइंट पे आया, ऊपर रेसिस्टेंट पॉइंट तक गया, फिर रेसिस्टेंट लिया, फिर वही सपोर्ट के पास आया, फिर वापस उसी रेसिस्टेंट को लिया, वापस नीचे सपोर्ट को पास आया। इस तरह से मार्केट एक चैनल में फंस जाता है। इस चैनल में जब छोटे छोटे गैप बनते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे गैप्स पे ट्रेडिंग भी नहीं होती, एक्सपर्ट भी नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा गैप होता है उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। जब मार्केट एक चैनल में फंसा हो और उस चैनल को तोड़ते हुए हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट गैप अप खुलता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब इसको यूज कैसे करते हैं इन द प्रैक्टिकल टर्म में? यहाँ पे एक तो सबसे पहले वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम की जहां बात आ गई वहीं पे पावर की बात आ गई कि मार्केट में पावर आ चुका है। दूसरा, इसने ब्रेक अवे दिया, यानी वॉल्यूम भी आया, ब्रेकआउट भी आया और गैप भी आया, यानी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 कंफर्मेशन है इस पे ट्रेड लेने के लिए। तो इस तरह जब वॉल्यूम के साथ गैप अप खुलता है तो एक ये बहुत अच्छा साइन होता है कि मार्केट में पॉजिटिव साइन है, मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये गैप ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी। अगर ऊपर की तरफ हुआ तो वो तेजी का साइन, अगर नीचे की तरफ हुआ तो वो मंदी का साइन। तो इस तरह ब्रेक अवे में ये साइन पकड़ के, हिंट पकड़ के लोग ट्रेड को मजबूत बनाते हैं, अपने ट्रेड को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए मजबूत बनाते हैं, या एंट्री भी देखते हैं कि कब किस मौके पे किसी भी रिस्क के साथ, छोटा रिस्क के साथ कोई भी ट्रेड मिल जाए। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूएशन गैप। कंटिन्यूएशन गैप का मतलब मार्केट अब ब्रेक अवे, एक कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट एक तेजी में चल रहा है, मार्केट एक अपसाइड या डाउनसाइड के स्ट्रॉन्ग पैटर्न में चल रहा है। उसी समय सडनली मार्केट गैप अप करके या तो ऊपर की तरफ, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही की तरफ गैप अप रहता है, या अगर मार्केट डाउन साइड है तो डाउन साइड गैप मारता है और गैप मार के नीचे की तरफ खुलता है। तो इस तरह जब मार्केट खुलता है तो वहां पे उसको, उसमें एक और पॉजिटिव नोड आता है कि मार्केट में तेजी चल रही है, यानी मार्केट में अभी भी पावर है ऊपर जाने का, क्योंकि ये गैप में भी वॉल्यूम होता है। बिना वॉल्यूम के अगर गैप आता है तो वो फेक है, हम उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम उस पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें धोखा नहीं है तो मार्केट करेक्ट चलेगा, मार्केट उसको सही तरीके से लेगा और मार्केट उस पे रिएक्ट करेक्ट पॉइंट आएगा। इस तरीके से इसको लिया जाता है। चौथा होता है एग्जॉशन गैप। नाम से ही क्लियर है, मार्केट अब एक लिमिट के ऊपर आ चुका है, मार्केट में अब दम नहीं बचा है, मार्केट की तेजी या मंदी का लास्ट फ्रेम चल रहा है। अभी लास्ट फ्रेम में मार्केट अब कहीं भी जा सकता है, उस लास्ट फ्रेम में मार्केट तेजी या मंदी का लास्ट मोड मारता है और उस लास्ट गैप के बाद
मार्केट जिस साइड भी हो उस साइड से उलट जाता है। उलट जाने का मतलब है मार्केट में एक डाउन साइड की तरफ, अगर ऊपर है तो डाउन साइड की तरफ, नीचे है तो अप साइड की तरफ ट्रेंड ले लेता है, लेकिन इन सब जगह वॉल्यूम होता है। कॉमन गैप, जब मार्केट साइडवेज है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वहां पे जब गैप बनता है उसको बोलते हैं कॉमन गैप। उसको पहचानना मुश्किल होता है और उस पर कोई काम नहीं करता, एक्सपर्ट भी काम नहीं करते, ना उसकी वैल्यू देते। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रेक अवे गैप। मार्केट जब उस साइडवेज रेंज को तोड़ के वॉल्यूम के साथ गैप अप करता है उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब इसमें तीन तरह से साइन मिलता है हमको कि एंट्री रहनी चाहिए, पोजीशन है तो होल्ड रहनी चाहिए। पहला साइन वॉल्यूम है, दूसरा साइन गैप अप हुआ है, यानी अभी गैप अप भी कब हुआ है, एक फंसे हुए ट्रेंड को तोड़ के गैप अप हुआ है, यानी मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। इस तरह ब्रेक अवे गैप होता है। थर्ड है हमारा कंटिन्यूएशन गैप, मतलब मार्केट एक कंटिन्यू ट्रेंड में है, वो चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, उस कंटिन्यू ट्रेंड में मार्केट जब है, उस कंटिन्यू ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर की तरफ अगर एक और गैप मारता है, अगर ऊपर जा रहा है तो, और अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ गैप मारता है, उसको वो कंटिन्यू रखता है। अगेन वहां पे वॉल्यूम रहता है, तो हमें फिर अगेन पोजीशन को होल्ड करने में, एंट्री लेने में अदर फैक्टर के साथ हम मिला के ये सहूलियत मिलती है कि हमें अपसाइड या डाउनसाइड उसमें रहना है। फाइनल होता है एग्जॉशन गैप, जब मार्केट एक कंटिन्यू अच्छी तेजी या अच्छी मंदी करके थक चुका होता है, वहां पे लास्ट एक गैप मारता है वॉल्यूम के साथ, वहां से वो ट्रेंड को रिवर्स करता है। इस तरह ये चार गैप होते हैं। कॉमन गैप को तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं, वो साइडवेज में है। कंटिन्यूएशन गैप में तो वॉल्यूम होता है, मार्केट एक ट्रेंड में रहता है। कंटिन्यूएशन गैप में मार्केट में तेजी चालू ही हुई होती है, और एक्सोलेशन गैप तब बनता है जब मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी होती है। वॉल्यूम हर तीनों में होगा, कॉमन गैप को छोड़ के तीनों जगह वॉल्यूम होगा। हमें हिंट देता है हमारे पोजीशन को होल्ड करने में या अदर फैक्टर के साथ मिला के कैसे ट्रेड लेना है। आगे भी अभी एक चीज बताऊंगा, आप देखो तो ये देखो, जो गैप्स होते हैं वो सपोर्ट और रेसिस्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं ये देखिए, ये मार्केट है, मार्केट गिरा, यहां से गैप अप खुला। अब जब भी कभी इस गैप को भरने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आता है, वो लेवल वहां पे सपोर्ट की तरह काम करता है। आई बात समझ में? और इस सपोर्ट के पास हम लोग जो एक्सपर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि एक्सपर्ट ट्रेड उठाते हैं, वो एक्सपर्ट वहां से ट्रेड लेते हैं। आई बात समझ में? अब वहां पे पहला तरीका तो डायरेक्ट वही होता है कि डायरेक्ट ट्रेड उठा लिया। दूसरा तरीका होता है कि वहां पे अदर फैक्टर कंबाइंड हो जाते हैं ना, तो वो अदर फैक्टर कंबाइंड होके उस ट्रेड को और मजबूत कर देते हैं। क्लियर? जब मार्केट का ट्रेंड शुरू होता है तब कंटिन्यूएशन बनता है, और एक बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी के बाद ही जब बनेगा तब उसको हम एक्टिवेशन गैप कहेंगे। ये देखिए, ये है ब्रेक अवे गैप। मार्केट देखिए साइडवेज फंसा हुआ था, इसने इसको तोड़ा, निकला, वॉल्यूम हाई, ये हो गया ब्रेक अवे। दिख रहा है? ये देखिए मार्केट ट्रायंगल में फंसा हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल में, यहां से निकला वॉल्यूम के साथ, ब्रेक अवे। अब ये देखिए रन अवे यानी कंटिन्यूएशन वाला, एक मार्केट चल रहा है, चलते मार्केट में बना और वॉल्यूम देखिए
ये देखिए ट्रेंड चालू हुआ है, मैंने क्या बोला था कि मार्केट का ट्रेंड अभी तेजी चालू ही हुई है और उसमें बन गया है। और ये लास्ट देखिए एग्जीबिशन कि मार्केट नीचे से कितनी तेजी करने के बाद बना है और वहां पे वॉल्यूम। इज इट क्लियर? लेकिन जो इसका रियल ट्रेड का मजा है वो गैप फिलिंग वाला है कि मार्केट में कभी गैप बना, मार्केट जब उस गैप को फील करने आता है, तो जब उस गैप को फील करने आता है और वहां पे हम उसके सपोर्ट रेसिस्टेंट पे अदर चीजों को मिला के जो ट्रेड लेते हैं ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत ट्रेड होता है अगर अदर चीजें वहां पे मिल के उसको सपोर्ट करें तो। आई बात समझ में? मार्केट जब अपनी तेजी या मंदी के लास्ट लेग पे होता है वहां पे वो बनता है और वो जिस ट्रेंड में चल रहा हो उस ट्रेंड के अपोजिट ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो जाती है। अगर तेजी में चल रहा है और तेजी में जाके लास्ट लेग में एग्जॉशन गैप बनाया तो मार्केट वहां से बेरिश स्टार्ट हो जाएगा। अगर मंदी में चल रहा है और नीचे में बनाया तो मार्केट बुलिश टर्न हो जाएगा। एक मिनट, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। गैप की रियल खूबसूरती जब उस गैप को वापस फील करने मार्केट आता है और उसके सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे अदर स्टडी को मिक्स करके जब ट्रेड लेते हैं वो उसकी रियल खूबसूरती है। आई बात समझ में? दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।